फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरी एक और नई प्यारी सी वीडियो में। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होगे। तो हम भी भाई बस मस्त हैं, स्वस्थ हैं। तो आज का वीडियो कुछ इस तरीके का होगा किस तरीके का होगा वो आप एंड तक बने रहना और देखते रहना, ठीक है। तो भाई हम सो के उठ चुके हैं, अब चलते हैं अपना काम धंधा करते, फिर हमें निकलना है। और यहाँ उठने के बाद मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाया, क्योंकि भाई झाड़ू लगाने के बाद ही कुछ काम करती मैं। उसके बाद मेरे रात के 2-3 बर्तन पड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, मतलब रात को थोड़ा लेट खाना वाना बना था तो 2-4 ही बर्तन थे। तो वो 2-4 बर्तन वगैरह हमने साफ़ किए। और क्योंकि भाई घर आना था मुझे, तो फिर सारा काम धंधा सब कुछ करके ही आना था। अगर कुछ भी पड़ा छोड़ देती तो फिर अब मैं जब जाती वापस तभी जाके कहीं क्लीन व्लीन होती, साफ़ सफाई होती, तो तब तक तो हर चीज़ में स्मेल आने लगती। फिर मैंने बर्तन वर्तन धुले। इधर ये मेरा खाना बन चुका था, मैंने क्या खाने की क्लिप लगाऊँ। फिर मैंने खाना आना खाया। उसके बाद मैं नहाने वहाने गई, मैंने वो भी नहीं लगाई, मतलब कि हाँ मैं नहा के आ गई हूँ ये वो। फिर मैं डायरेक्ट आके रेडी वेडी होगी। और इधर ये मेरे बैग रेडी पड़े थे बस चैन वैन लगाने के लिए। और इधर मैं चोटी बना रही थी, क्योंकि बस में आते हैं ना, अगर बाल वैसे खुले हो या मतलब जूड़ा भी लगा हो या फिर वो पॉनी टेल चोटी बनी हो तो उसमें सारे ना बाल उलझ जाते, इसलिए मैंने फटाक से अपनी चोटी गूँथ ली मैंने, ये ठीक है, ऑयल वॉयल लगा के। उसके बाद मेरी फ्रेंड मुझे बस में छोड़ने आ गई थी, और यहाँ उसने मुझे बस में बैठा दिया और वो अब जा रही है। तो और ये हमारी बस निकल पड़ी है वहाँ से, और फ्रेंड भी मेरी चली गई है। और यहाँ से हमने अपना सफ़र अकेले तय कर लिया और चल दिए हैं हम अपने घर। यहाँ मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड को छोड़ के आ रही थी ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हम ज़्यादातर साथ में ही रहते हैं, साथ में ही खाना खाते हैं, सारी चीज़ें। तो यहाँ मैं आ चुकी थी आगरा। वो वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरे हाथ में एक हाथ में बैग था, एक हाथ में हैंड बैग था, है ना। तो उतरने की वो सब मैंने नहीं नहीं बन पाई। यहाँ मैं रेस्टोरेंट में आ गई थी, मुझे भूख लगी थी, और ये मेरी थाली आ चुकी है। फिर मैंने यहाँ खाना खाया। फिर यहाँ से निकली मैं रेस्टोरेंट से अपनी बस चेंज करने के लिए आगरा से। फिर आगरा से मैं बैठी इटावा की बस के लिए, और ये मुझे इटावा की बस मिल चुकी थी। लेकिन भाई बस बिल्कुल खाली थी, और मुझे वेट करना पड़ा कि कितनी देर में बस निकलेगी, कितनी देर में निकलेगी। फाइनली 1 घंटे बाद बस निकली। उसके बाद ये मैं आ गई थी फ़िरोज़ाबाद आ गई थी मैं। हाँ, ये फ़िरोज़ाबाद का है, और ये मैं फ़िरोज़ाबाद आ गई थी। फाइनली गाइस मैं आ गई हूँ अपने घर। ये मेरी गली है, और मतलब मैं बाहर से जो एंटर हो रही हूँ, ये वो है बाहर का सिस्टम। मैं अपनी गली में आ गई, और मतलब अब तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि फटाक से मैं घर पहुँचूँ बस जल्दी से। और इसलिए मैंने कहा जल्दी चलते। और मौसम पता, मैं जैसे ही आई ना वैसे ही बारिश भी होने लगी, और मैं भीग भी गई थी थोड़ी बहुत, पर फिर भी मैंने रुकी। मैंने कहा नहीं, पहले घर चलते ही। देखो मौसम कितना ख़राब हो रखा है, बहुत ख़राब हो गया था मौसम। मैं जैसे ही उतरी वैसे ही बारिश आ गई। उसके बाद मैंने कहा अब रुकने का कोई मतलब नहीं है, इससे पहले ज़्यादा तेज़ आए। फिर मैं भक्ति आई, फिर मैंने अपना गेट नॉक किया, मैंने खोलो मैं आ गई हूँ। और आते ही सबसे पहले मिली मैं अपनी आरू से। ये मेरी बहन की बेटी है, ठीक है। और क्योंकि दीदी भी आई हुई थी घर पे, तो मतलब मैं सबसे पहले आरू से मिली। उसके बाद मिली मैं अपनी छोटी सी आरू से, मतलब हम इसको भी आरू बोलते हैं प्यार से। उसका नाम तो अवनी है, पर हम इसको आरू, मारो, पारो, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। और ये मेरी अवनी दूध पी रही है। जब मैं आई थी तब ये सो रही थी, फिर ये जगी, फिर मैंने इसको थोड़ी बहुत देर खिलाया, इससे बातें की, आरू से बातें की। और ये देखो फ़ोन में कितने अच्छे से देख रही है ना। मतलब फ़ोन का तो कीड़ा है भैया, कीड़ा। फिर मैंने इन लोगों के साथ थोड़ी बहुत देर बातें की, उसके साथ मैं खेली, ठीक है। उसको दूध पिलाया। और यहाँ पे आरू कह रही मौसी मेरी फ़ोटो खींचो, फ़ोटो उसको लग रहा है फ़ोटो खींच रही है। ये देखो उसको लग रहा है फ़ोटो खींच रही है। और ये बैठ गया मेरी पालो। और ये रियारो, अब भाभी भी यहाँ पे आ गई हैं। क्योंकि जब मैं आई थी ना, जब नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि तब भाभी शायद खाना बना रही थी, पता नहीं कुछ कर रही थी, इसलिए फिर मैंने नहीं दिखा पाया था। और ये देखो ये छोटा पैकेट। और यहाँ मैं भाभी से पूछ रही थी भाभी ठीक आ रहा है ना ऐसे। भाभी कह रही थी हाँ ठीक आ रहा है। मैंने हाँ मेरे को आता है ऐसे बनाना। लेकिन भाई फिर जो प्रॉब्लम हुई, हमारे घर की लाइट चली गई। और ये देखो हम इतनी रात में गए बिजली घर में वो कराने, अपना बिल का सिस्टम दिखाने। बिल सब जमा था यहाँ पे, पता नहीं क्या नया सिस्टम हो गया है कि पहले तुम 2,000 रुपये, 1,000 रुपये जो भी तुम्हें देना हो, तब वो एक तरीके से जैसे फ़ोन का रिचार्ज होता है ना,
यहाँ सेम वैसा सिस्टम हो गया था कि पहले तुम अपने उसमें मीटर में पैसे डलवाओ फिर तुम्हारी लाइट आएगी। तो हम इतना परेशान हो गए थे ना, क्योंकि मतलब हमें इतना पता ही नहीं है यहाँ का बिजली घर का सिस्टम कहाँ है कहाँ नहीं। एक ही पता है कि हाँ फाटक पे हम वहाँ गए, उन्होंने बोला ये नहीं है उसमें जाओ आवास विकास में। अब हमें पता ही नहीं है आवास विकास कहाँ है। और मैं और दीदी देखो कितनी सुनसान रोड पे, सिंगल कोई नहीं है, बस हम दोनों ही घूम रहे हैं बिजली घर ढूंढने में। भाई लाइट भी ज़रूरी थी, अगर लाइट नहीं होती तो हम मतलब सोते कैसे क्या करते। तो फाइनली फिर हमें शायद, हाँ फिर हमने एक भैया से पूछा था। अब पता है उनको मतलब वो बिजली घर की ही ऊपर खड़े, हम उनसे ही पूछ रहे भैया बिजली घर कहाँ है कहाँ है कहाँ है। उन्होंने हमें बता ही नहीं पाया। फिर फाइनली हमें पता चल गया कि यही बिजली घर है। फिर ये देखो, फिर मैं और दीदी ये बिजली घर में अंदर एंटर हुए। ठीक है, फिर मैंने अंदर की क्लिप नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने नहीं बनाई, क्योंकि क्या क्या ही दिखाते। उसके बाद फिर हम चल दिए थे थोड़ा सा चॉकलेट वॉकलेट खाने के लिए, मन हो गया थोड़ा चॉकलेट खाने के लिए। तो हम लोगों ने बोला चल अब बिल तो जमा कर ही दिया, तो अब चल के थोड़ा कुछ खाते चॉकलेट लेते हैं और बच्चों के लिए भी ले लेना, और फिर चलते हैं घर। तो ये हम लोग जा रहे थे क्योंकि हमारे इधर तो दुकानें बंद हो गई थी, तो हम उधर ही फाटक साइड ही जा रहे थे। हाँ, और ये हम पहुँच गए थे। अपना जो भी हमें लेना था हमने लिया, या थोड़ा सा घूमे, थोड़ा मतलब एकदम मस्त लग रहा था कल तो। फिर फाइनली मैं घर आ गई और ये अपनी चॉकलेट खाते खाते भाई मुझे नींद आ रही थी, और मैंने इस ब्लॉग को किया यहीं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।